हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व को लेके। दोनों में ही इंट्राडे में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस आज के दिन इंट्राडे में 7.5% फॉल हो चुकी है एंड बजाज फिनसर्व जो है वो 5.20% फॉल हो चुकी है। बेसिकली क्या है कि बजाज फिनसर्व जो है ये पेरेंट कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है बजाज की। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी है जो कि रिटेल लेंडर्स को लेंडिंग सर्विस रिटेल को लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड बजाज फिनसर्व का क्या है कि वो बेसिकली जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनमें स्टेक होल्ड करती है। अभी क्या है कि बजाज फिनेंस में प्रॉब्लम आई है। अब इसका जो इम्पैक्ट है आपको बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही लिंक्ड कंपनी है। इसीलिए कभी भी जब आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आप ये चीज़ ट्रेंड नोटिस करेंगे कि कभी अगर समझ लो कि एचडीएफसी आपने लिया और एचडीएफसी की कुछ बुरी खबर आएगी तो एचडीएफसी बैंक में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक की बुरी खबर आएगी तो एचडीएफसी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप एक ही कंपनी के मल्टीपल शेयर्स रखोगे तो आपको ऐसा सिमिलर, इसका जो बोलते हैं ना, काउंटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है ये स्टॉक के गिरने का? तो रीज़न है कि इनका जो Q3 का एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से कम आया है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि Q3 सबके जितने भी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीज़न। लेकिन बजाज फाइनेंस में क्या हुआ कि इनका कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो बहुत अच्छा से हाईएस्ट एवर कस्टमर फ्रेंचाइजी का ग्रोथ हमें देखने को मिला। 3.1 मिलियन का इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि कस्टमर फ्रेंचाइजी के ग्रोथ होने पे भी इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है वो काफ़ी कम हुआ है। मतलब 5.7% का टोटल इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 7.5% का एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका ग्रो होगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि टोटल में वो जितने भी लोगों के पैसे को हैंडल करती है वो टोटल कॉर्पस को हम एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। जितना टोटल अमाउंट को वो हैंडल करती है उसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये जो रीज़न है कि ये जो ऑलमोस्ट 2% एक्सपेक्टेशन से इन्होंने कम परफॉर्मेंस दिया है एयूएम के मामले में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मे बी इनका मार्केट शेयर लूज़ हो रहा है या कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिस वजह से इतना अंडर द एक्सपेक्टेशन इनका ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और बस यही रीज़न है जिस वजह से बजाज फाइनेंस में हमें फॉल देखने को मिला है। देखिए, बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्यों? क्योंकि इनका एक तो इनका जो काम है एनबीएफसी का, उसमें इनका हाईएस्ट कस्टमर बेस है। इनके मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 50 मिलियन से ऊपर इनका कस्टमर फ्रेंचाइजी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या हो जाता है कि जब भी थोड़ा बहुत पैनिक आता है या ब्रोकरेजेस हाउसेस टारगेट को रिड्यूस कर देते हैं तो स्टॉक में एक फॉल देखने को मिलता है। अब टेक्निकली अगर हम यहाँ पर देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई आज के दिन। यहाँ पर एक गैप था, वो गैप फिलअप हो गया। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि 90% ऑफ द टाइम पुराने गैप्स भी फिलअप हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। कैसे समझ में आएगा कि जो फॉल आया है वो सही में सस्टेनेबल फॉल है कि नहीं? तो आपको देखना होगा वॉल्यूम। ये जो फॉल आया है इसमें एक बड़े वॉल्यूम के साथ फॉल आया है। इसका मतलब है कि बहुत फोर्स के साथ काफ़ी लोगों ने इसमें सेलिंग की है। तो चांसेस क्या है कि जब इतने वॉल्यूम के साथ अगर कोई शेयर प्राइस बढ़ता है या फिर कोई वॉल्यूम के साथ शेयर प्राइस फॉल होता है तो चांसेस है कि वो ट्रेंड कुछ दिनों तक कंटिन्यूड रहे। तो थोड़ा वीकनेस हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कल के दिन एक डेड कैट बाउंस आ जाए, यहाँ पर अचानक से ये 2-3% बढ़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर से इसमें फॉल होने के हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान में देना है कि इमीडिएट इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि स्टॉक गिरा 7-8% और आप एग्ज़िट हो गए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको ये शॉर्ट टर्म में बीच बीच में इतना अफेक्ट होना ही नहीं है किसी भी शेयर के फ्लक्चुएशन से, क्योंकि आप अगर ट्रेडर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो, तो आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म के व्यू में अल्टीमेटली आपका बाइंग प्राइस क्रॉस होना ही होना है। आपको सिर्फ देखना होता है कि आरएसआई कितना पहुंचा है 1 डे के चार्ट में। ठीक है, 1 डे का चार्ट उठा के देखिए या 1 वीक का चार्ट उठा के देखिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको दिख रहा है कि कम से कम 30 के नीचे आरएसआई आ चुका है तो अच्छा मौका है इसको अपने वॉच लिस्ट में रखने का।
इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट निकालिए एंड उस सपोर्ट पे अलर्ट सेट कर दीजिए ताकि आप उसमें बाय ऑन डिप कर सके। अभी देखिए 6100 जो है बजाज फिनांस का, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आज की क्लोजिंग 6100, अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, हालांकि 6100 के नीचे ही इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है बजाज फिनांस का, लेकिन अगर क्लोजिंग इसके भी नीचे हो जाती है, 6100 के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 5925 के लेवल्स हमें बजाज फिनांस में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर हो भी जाए तो वो आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो आपके लिए ही अच्छा है। अच्छे वैल्यूएशन में अगर आप स्टॉक को अक्यूमुलेट कर पाएंगे तो आगे जाके स्कोप आपका अच्छा रहेगा वैल्यूएशन एक्सपेंशन का। तो 5925 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से फॉल होता है तो 5925 पे आप अलर्ट सेट करके रखिए और वहाँ पर आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं बजाज फिनांस में। अब हम देखते हैं बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व में भी 32 का RSI चल रहा है। क्या है कि बजाज फिनांस में इम्पैक्ट आया है तो उसका इम्पैक्ट हमें बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। यहाँ से अगर हम देखें इसका टोटल जितना एक बाउंस आया था, इसकी जो एक रैली आई थी, उस रैली के हिसाब से अगर हम इसका रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें तो पॉसिबल रिट्रेसमेंट है 61.8% का, जो कि निकल के आता है 1380 के आसपास में। तो हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ भी जो फॉल आया है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ फॉल आया है, तो अगर ये और ज़्यादा फॉल करता है तो 1380 इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो बाय ऑन डिप लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप हर 2% के गिरावट में आप इसको अक्यूमुलेट करते जा रहे हो। बड़े गिरावट का वेट करना चाहिए ताकि आप बाय ऑन डिप करो तो आपकी एवरेजिंग दूर दूर के प्राइसेस में हो, ताकि आपका अच्छा अक्यूमुलेशन हो जाए। ना कि आपको हाई पर ख़रीद के लो पर सेल करना है, ये कभी नहीं करना है आपको। अगर आपने हाई पे ख़रीद भी लिया है और आपको पता है कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे बजाज इज़ अ गुड कंपनी, तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डिप आ भी रहा है तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए, उसको आप बाय ऑन डिप कीजिए। तो इसके लिए बेस्ट बाय ऑन डिप लेवल रहेगा 1380 का। अगर 1380 ये सस्टेन नहीं कर पाती है तब आपको ये स्टॉक 1000 रुपये के आसपास आराम से मिलेगा। सिमिलरली अगर बजाज फिनांस भी 5925 के लेवल को नहीं उतना अच्छे से रिस्पेक्ट देता है और इसके नीचे निकल जाता है तो ये स्टॉक का आपका नेक्स्ट बाय ऑन डिप 5500 एंड 5300 का रहेगा। तो ये लेवल्स को आप याद रख लीजिए बजाज फिनांस के लिए। 5925, 5500, 5300 ये लेवल्स आप याद रखिए बजाज फिनांस के लिए। एंड बजाज फिनसर्व में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो 1380 एंड देन 1000 ये लेवल्स को आप याद रखिए। दोनों के ही वैल्यूएशन अभी भी थोड़े हाई हैं, तो अगर करेक्शन होता भी है तो टेंशन वाली बात नहीं है, करेक्शन होना लाजमी है। कोई ना कोई बहाना मार्केट दे ही देता है वैल्यूएशन करेक्ट होने का। इसीलिए कहा जाता है कि हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आप स्टॉक्स को ना लीजिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढिए। एंड इसी को लेते हुए मैंने ये ऑफ़र निकाला था इन्वेस्टमेंट प्लान का, जहाँ ये ऑनगोइंग ऑफ़र है, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये आप किसी भी महीने इसका पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हो। इसमें स्टॉक्स, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड्स का नाम दिया जाएगा जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP आइडियाज़ मिलेगा, एंड कौन से अदर इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको सिक्योर्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट प्लान लेने के लिए, प्री डिज़ाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा। हाँ, तो प्री डिज़ाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा एंड यहाँ पर आपको बना बनाया मॉडल पोर्टफोलियो दिया जाएगा। आप उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट वो आपके ऊपर है कि क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, तो आप धीरे धीरे करके वो मॉडल पोर्टफोलियो के जैसे अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। ऑनगोइंग ऑफर है। अगर आपको इसका डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं moneytalkswithpayal@gmail.com। तो जो ईमेल एड्रेस है वो आपको कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।